हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 पीएससी का चैप्टर नंबर 7 माय इंग्लिश कंपेनियन बुक में से। तो जो सातवां लेसन है वो है द पंजाब अ ग्लिम्स। कहते हैं पंजाब की एक झलक। ग्लिम्स का मतलब होता है झलक। चैप्टर को रीड करना स्टार्ट करते हैं। चैप्टर ऐसे ही शुरू होता है, बल्ले बल्ले ओ बल्ले बल्ले मिस्टर मैथ्यू हैड टेकन स्टूडेंट्स ऑन अ ट्रिप टू अमृतसर। चिल्ड्रन यू मस्ट हैव रिकॉग्नाइज्ड दिस फोक डांस ऑफ पंजाब सेड मिस्टर मैथ्यू पॉइंटिंग एट द भंगड़ा डांसर्स इन फ्रंट ऑफ पंजाब पवेलियन। मिस्टर मैथ्यू ने कहा बच्चों आपको इस फोक डांस के बारे में पता ही होगा। ऐसे पॉइंट आउट करते हुए भंगड़ा डांसर्स को पॉइंट आउट करते हुए कहा कि आपको इस फोक डांस का पता ही होगा। डांस कहां हो रहा था? पंजाब पवेलियन एक जगह कही गई है उसके सामने। तो बच्चे कहते हैं यस सर वी सॉ दिस फोक डांस ड्यूरिंग रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन दिस ईयर। कहते हैं हमें पता है, हमने ये डांस इस साल जब रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन हो रहा था तब देखा था। दिस डांस इज फुल ऑफ एनर्जी। कहते हैं डांस एकदम जोश एनर्जी से भरा हुआ है। इट शोज द ग्रेट जेस्ट फॉर लाइफ ऑफ पंजाबी। कहते हैं पंजाबियों की जिंदगी की बारे में पता चलता है इस डांस से। मिस्टर मैथ्यू ने कहा पंजाबी वेरी सेल्फ रिस्पेक्टिंग एंड हार्ड वर्किंग पीपल। उन्होंने कहा कि जो पंजाबी होते हैं बहुत ज्यादा आत्मसम्मान और मेहनती लोग होते हैं। यू विल नेवर फाइंड देम बेगिंग इन द स्ट्रीट। कहते हैं पंजाबियों को कभी भी सड़कों पे भीख मांगते हुए नहीं देखोगे। दे आर आल्सो वेरी ब्रेव एंड नेवर शो देयर बैक इन द बैटलफील्ड। कहते हैं पंजाबी बहुत ज्यादा बहादुर होते हैं, कभी जंग के मैदान में अपनी पीठ नहीं दिखाते, मतलब डरपोक नहीं होते। अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री ऑफ पंजाब द पंजाबीज हैव फेस्ड ऑल द फॉरेन इन्वेजन्स बोल्डली। कहते हैं पंजाब के इतिहास से पता चलता है कि जितने भी बाहरी हमले हुए थे पंजाब पे, पंजाबियों ने उसका बहुत बहादुरी से टक्कर की है, बहुत बहादुरी से उसका सामना किया है। ड्यूरिंग द स्ट्रगल ऑफ इंडिया फ्रीडम पंजाब गेव द कंट्री ग्रेट हीरो। कहते हैं आजादी का जब संघर्ष चल रहा था तब पंजाब ने हमारे भारत को बहुत महान हीरो दिए। तो वो हीरो कौन कौन है? फ्रीडम फाइटर्स जो पंजाब से निकले थे। दे इंक्लूड पेट्रियट्स मतलब देशभक्त सच एज लाला लाजपत राय, भगत सिंह, सुखदेव, उधम सिंह, करतार सिंह सराभा एंड मेनी अदर्स। ये उन्होंने 5 के नाम दिए हुए हैं, फिर कहा कि और भी बहुत सारे। वी कॉल लाला लाजपत राय शेरे पंजाब। लाला लाजपत राय को हम प्यार से इज्जत से शेरे पंजाब भी कहते हैं। भगत सिंह को हम इज्जत से प्यार से कहते हैं शहीद यादव। All of the brutal लाठी चार्ज while he was leading all these brave sons of Punjab sacrificed their lives for country। कहते पंजाब के इन सारे बेटों ने पंजाब के लिए, अपने देश के लिए, भारत के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी। लाला लाजपत राय died as a result of brutal लाठी चार्ज while he was leading a procession against the British in 1928। कहते एक लाठी चार्ज के दौरान जो 1928 में हो रहा था, उस लाठी चार्ज के चलते हुए लाला लाजपत राय जी की मौत होगी। वो लाठी चार्ज कराया कितने था? ब्रिटिश लोगों ने। भगत सिंह सुखदेव एंड राजगुरु वर हैंग फॉर रेजिंग देयर वॉइसेस। कहते भगत सिंह सुखदेव एंड राजगुरु को फांसी के फंदे पे लटका दिया गया अपनी आजादी के लिए आवाज उठाने के लिए। किसने किया उनको फांसी के फंदे पे? ब्रिटिश रूलर्स ने। भगत सिंह जब वो शहीद हुए सिर्फ 26 साल के थे। चिल्ड्रन लुक एट द पोर्ट्रेट्स ऑफ ऑल द फ्रीडम फाइटर्स इन द पवेलियन। पवेलियन एक म्यूजियम जैसी जगह होगी। मिस्टर मैथ्यू बच्चों कह रहे हैं कि देखो सारे फ्रीडम फाइटर्स के यहाँ पे पोर्ट्रेट्स लगे हुए हैं। पोर्ट्रेट्स यानी कि उनकी तस्वीरें। सर व्हाट इज दिस बिल्डिंग दैट हैज मार्क ऑल ओवर इट्स? आस्क्ड चिंटू। चिंटू नाम के बच्चे ने पूछा, कहते हैं कौन सी क्या बिल्डिंग है, कौन सी है जिस पर सारे निशान निशान है? तो मिस्टर मैथ्यू ने चिंटू को बताया, कहते हैं ये जलियांवाला बाग है अमृतसर का। यहाँ ये सारे निशान गोलियों के हैं। ऑन 13 अप्रैल इन 1999 अ क्राउड ऑफ अराउंड 20,000 पीपल हैड गैthered फॉर अ पब्लिक मीटिंग। कहते हैं 1919 को 13 अप्रैल को, हम पता ना विसाखी वाले दिन हुआ था, 1919 13 अप्रैल को 20,000 लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई थी किसी मीटिंग के लिए। उसमें आदमी थे, औरत थे, बच्चे थे। एंड जो ब्रिटिश जनरल था ओडायर, जनरल ओडायर, वो आया अपनी आर्म्ड फोर्सेस, अपनी आर्मी के साथ। सारे बाहर निकलने के रास्ते एग्जिट पॉइंट्स बंद करा दिए गए। एंड उसने अपनी आर्मी को ऑर्डर दे दिया कि किसी को बिना कोई वार्निंग दिए हुए जितने भी लोग इकट्ठे हुए हैं उनको शूट कर दो। कहते हैं 1,000 के आसपास लोगों की जान चली गई, 1500 से भी ज्यादा लोग घायल हो गए। एंड मिस्टर मैथ्यू ने ये भी बताया कि उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को पार्टीशन, जो देश 2 भागों में बट गया था, इंडिया, भारत एंड पाकिस्तान, उसके बारे में बताया। देश बटा कब था? 1947 को, 1947 को। उन्होंने बताया मिस्टर मैथ्यू ने द पीपल ऑफ पंजाब सफर्ड ड्यू टू पार्टीशन ऑफ द कंट्री ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1947 को भारत आजाद हुआ था, लेकिन पंजाब के 2 हिस्से हो गए थे क्योंकि पंजाब ही गया, पाकिस्तान में भी आधा। कहते हैं जब सारा देश आजादी की खुशी मना रहा था, पंजाब बट रहा था। एंड उस टाइम पे बहुत खून खराबा दंगे वगैरह हुए थे, इसलिए पंजाब उस समय सफर कर रहा था। देयर वाज अ टेरिबल ब्लडशेड, खून खराबा हो रहा था। थाउजेंड ऑफ पीपल हैड टू लीव देयर होम्स एंड लिव इन रिफ्यूजी कैंप। कहते बहुत ज्यादा लोगों को अपने घर छोड़ने पड़ गए, रिफ्यूजी कैंप में रहना पड़ गया। हाउएवर पंजाबीज वर्क हार्ड एंड स्टार्टेड लाइफ ऑफ लाइफ। कहते फिर भी इतनी चीजों से गुजरने के बाद भी पंजाबियों ने एक नया स्टार्ट किया एंड दोबारा मेहनत करके अपनी जिंदगी शुरू की। दे प्लेड ग्रेट रोल इन रीबिल्डिंग द स्टेट। कहते पंजाबियों ने बहुत अहम रोल निभाया अपने पंजाब स्टेट को दोबारा खड़ा करने में। दे मेड पंजाब द ग्रैंडरी विद देयर हार्ड वर्क एंड एग्रीकल्चर स्किल। कहते पंजाबियों ने अपनी स्किल से और मेहनत से, अपने टैलेंट से और मेहनत से पंजाब को अनाज का भंडार बना दिया गया। सबको पता है एग्रीकल्चर बहुत रिच है पंजाब में, खेतीबाड़ी। दे ब्रॉट अ ग्रीन रेवोल्यूशन, हरी क्रांति आई थी पंजाब में, वो पंजाब के किसान लाए थे। इंडिया बिकम्स डेवलपिंग कंट्री एंड इट वाज मेनली ड्यू टू द हार्ड वर्क ऑफ पंजाब। इंडिया बहुत तरक्की कर रहा है पंजाबियों की मेहनत के कारण। सर वाज़न्ट पंजाब फर्दर डिवाइडेड व्हेन द स्टेट ऑफ हरियाणा वाज कार्व्ड आउट ऑफ इट? राजू ने पूछा, कहते सर पंजाब के फिर से हिस्से हुए थे ना जब हरियाणा पंजाब से अलग हुआ था। पहले हरियाणा, हिमाचल ये सभी पंजाब के हिस्से थे। तो पहले तो पाकिस्तान जब बटा तब पंजाब के 2 हिस्से हो गए। जो इंडिया में पंजाब रह गया था उसके भी बाद में 2-3 हिस्से हुए। पहले हरियाणा निकला उसमें से। तो मिस्टर मैथ्यू कहते हैं यू आर राइट राजू। इन 1966 द स्टेट ऑफ पंजाब वाज रीऑर्गेनाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ पंजाबी एंड हिंदी लैंग्वेज। कहते हैं 1966 में भाषाओं के आधार पर पंजाब के 2 हिस्से कर दिए गए थे, हिंदी और पंजाबी के आधार पे। कहते जो हिली पहाड़ी एरिया थे जैसे लाहौल स्पीति, द वैलीज ऑफ कुल्लू मनाली कांगड़ा डलहौजी एंड शिमला वर इंटीग्रेटेड विद हिमाचल प्रदेश। कहते हैं जितने भी सारे स्पीति, कुल्लू मनाली कांगड़ा डलहौजी, ये शिमला पहाड़ी इलाके थे, ये हिमाचल प्रदेश के साथ मिल गए। चंडीगढ़ को जॉइंट कैपिटल बना दिया गया पंजाब एंड हरियाणा का। एंड चंडीगढ़ को यूनियन टेरिटरी भी बना दिया गया। The organized Punjab came into being on 1st November 1966। आज जो पंजाब है ये 1966 1 नवंबर को बना था। Now it has Pakistan on the west। कहते हैं इसके वेस्ट में पाकिस्तान है, नॉर्थ में जम्मू कश्मीर है, हिमाचल इसके नॉर्थ ईस्ट में है। दिशाएं दी हुई है कि इसके आसपास चारों और कौन कौन सी जगह देश स्टेट है। एंड इसके साउथ में हरियाणा एंड राजस्थान है। सर हियर इज द मॉडल ऑफ डैम। कहते हैं एक डैम का मॉडल है। आई थिंक इट्स द फेमस भाखड़ा डैम। हम सबको पता है ना डैम, यहाँ पंजाब में जो सबसे मशहूर डैम है वो भाखड़ा नंगल डैम है। राजू ने कहा यू राइट राजू, मिस्टर मैथ्यू ने कहा ये डैम 740 फीट ऊंचा है एंड 1518 मीटर 1518 मीटर क्या है। दिस डैम इज 740 फीट हाई एंड इसकी लंबाई है 1518 मीटर एंड 9 मीटर ये चौड़ा है। ऊंचा 740 मीटर है, लंबा 518 है एंड जो चौड़ाई है वो 9 मीटर है।
कहते हैं इट्स रिजर्व नोन एज गोविंद सागर, कहते हैं इसके रिजर्व को गोविंद सागर कहते हैं। ये 9 बिलियन क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर, बहुत ज्यादा होता है 9 मिलियन क्यूबिक वाटर, कहते हैं उतना वाटर ये स्टोर कर लेता है, मतलब इसमें समा जाता है। कहते हैं इट यूज टू इरिगेटिंग 10 मिलियन एकर्स ऑफ फील्ड्स इन हिमाचल प्रदेश, पंजाब एंड हरियाणा। कहते हैं इसका पानी 10 मिलियन एकड़ जितने खेतों को पानी देने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। वो खेत कहाँ के होते हैं? हिमाचल प्रदेश के खेतों को इस डैम से पानी आता है, पंजाब के खेतों को भाखड़ा नंगल डैम से पानी आता है, हरियाणा के खेतों को भाखड़ा नंगल डैम से पानी आता है। The electricity generated in the powerhouse at Bhakra and Nangal is supplied to the states of Himachal Pradesh, Punjab, Haryana, Rajasthan and Gujarat. Nehru called Bhakra Nangal Dam the temple of modern India. कहते हैं जो जवाहरलाल नेहरू थे, हमारे पंडित नेहरू जी, उन्होंने भाखड़ा नंगल डैम को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। Sir, I can hear the melodious strains of Gurbani. There must be गुरुद्वारा nearby. एक विक्की नाम के बच्चे ने कहा, सर मुझे गुरबानी की इतनी अच्छी सी आवाज सुन रही है, पक्का हमारे आसपास कोई गुरुद्वारा होगा। Well, we are near the Golden Temple of Amritsar. It is the holiest shrine of the Sikhs. तो मिस्टर मैथ्यू कहते हैं हाँ जी हम अमृतसर के गोल्डन टेंपल के नजदीक हैं, ये सिखों के सबसे बड़ी धार्मिक स्थल है। सर दे से दिस टेंपल इज सराउंडेड बाय वाटर, कहते हैं ये वाला जो गुरुद्वारा ये पानी से घिरा हुआ है चारों तरफ। कहते हैं हाँ जी ये एक स्क्वायर टैंक, इट इज बिल्ट इन द मिडल ऑफ स्क्वायर टैंक। कहते हैं हाँ जी ये एक ऐसे सरोवर के सेंटर में बना हुआ है। आपको गुरुद्वारे की एंट्रेंस तक पहुंचने के लिए 60 मीटर लॉन्ग मार्बल से, पत्थर से बने हुए रास्ते पे चलना पड़ेगा। ये जो रास्ता है ये पत्थर का बना हुआ है, दोनों साइड रेलिंग है ना गोल्डन टेंपल में आप जाओगे। कहते हैं ये जो गुरुद्वारा ये डबल स्टोरी है, हमको पता है, जो गोल्डन टेंपल उसके ऊपर भी एक बना हुआ है बैठने के लिए। कहते हैं इसके ऊपर एक गोल्ड का सोने कलर का डूम गुंबद है। कहते हैं पत्थर यूज हुआ है, पत्थर की स्लैब इस गोल्डन टेंपल को बनाने में। एंड इसके अंदर आप जाओगे गोल्डन टेंपल के अंदर बहुत हल्की हल्की इंग्रेविंग नक्काशी का काम हुआ है, उसके बारे में बताया गया है। कहते हैं जो अंदरूनी दीवारें हैं गोल्डन टेंपल की वो काफी कीमती पत्थरों से सजाई हुई हैं। दे हैव ऑन देम प्राइसलेस पेंटिंग एंड अदर वर्क ऑफ आर्ट। कहते हैं गोल्डन टेंपल के अंदर बहुत ही ज्यादा बेशकीमती पेंटिंग्स एंड और भी कलाकृतियां उसे सजाने के लिए इस्तेमाल की गई हैं, जो बहुत ज्यादा कीमती, बहुत ज्यादा महंगी है। जो ग्राउंड फ्लोर है अंडर द डूम शेप्ड रूफ, कहते हैं जो गुंबद के नीचे ग्राउंड फ्लोर है वहां पे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी है मौजूद है। कहते हैं वो सिखों के धार्मिक ग्रंथ है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। ये सब बच्चों को बताया मिस्टर मैथ्यू ने। डू यू नो इट वाज श्री गुरु अर्जन देव जी द फिफ्थ गुरु ऑफ सिक्स हु कंपाइल्ड दिस हॉली बुक। मिस्टर मैथ्यू ने पूछा, बच्चों कहते हैं आपको पता है सिखों के पांचवें गुरु जो श्री गुरु अर्जन देव जी थे, उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब जी को ऐसे पूरा बनाया था, जो जितनी भी उनसे पहले गुरुओं की संतों की बानियां थी उनको इकट्ठी करके गुरु अर्जन देव जी ने बनाया था गुरु ग्रंथ साहिब जी को इकट्ठा। अनंतपुर साहिब जी इज अनदर प्लेस ऑफ सिख पिलग्रिमेज। कहते हैं अनंतपुर साहिब सिखों का एक और धार्मिक स्थल है। ये एक छोटा सा शहर है सतलुज दरिया के किनारे पे। कहते हैं इसको श्री गुरु तेग बहादुर जी ने बसाया था अपने बहुत सारे लाखों सिखों के साथ मिलकर। कहते हैं यहाँ पे बहुत सारे सिख हर साल लाखों की गिनती में इकट्ठे होते हैं उस दिन जिस दिन खालसा पंथ की साधना की थी गुरु गोविंद सिंह जी ने। कब की थी गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की साधना? 1699 में। सर लुक हियर, दिस इज द मॉडल ऑफ अ ब्यूटीफुली प्लान्ड सिटी। कहते हैं यहाँ पे बहुत अच्छी प्लान्ड सिटी का मॉडल है। इट हैज नंबर ऑफ यहाँ पे गार्डन भी है। ये चंडीगढ़ तो नहीं, मिस्टर मैथ्यू कहते हैं हाँ जी ये चंडीगढ़ है। दिस ब्यूटीफुल सिटी इज सिचुएटेड एट द फुट ऑफ शिवालिक हिल। कहते हैं ये सुंदर सा शहर शिवालिक पहाड़ों के पास में बना हुआ है। इसे एक फ्रेंच आर्किटेक्ट ने डिजाइन किया था। फ्रेंच आर्किटेक्ट का नाम क्या है? ली कॉर्ब्यूजियर। जो फ्रेंच आर्किटेक्ट ने चंडीगढ़ को डिजाइन किया था उसका नाम है ली कॉर्ब्यूजियर। बीइंग वेरी क्लोज टू द हिल्स, चंडीगढ़ हैज वेरी काम एंड प्लीजेंट एटमॉस्फेयर। कहते हैं क्योंकि पहाड़ों के पास बसता है चंडीगढ़, इसलिए वहां का मौसम काफी शांत एंड अच्छा है। The Rose Garden of Chandigarh is world famous। कहते हैं चंडीगढ़ का रोज गार्डन बहुत ज्यादा पूरी दुनिया में मशहूर है। The city was formally declared open in October 1953 by Dr. Rajendra Prasad, the former president of India। कहते हैं इस सिटी की उद्घाटन हुआ था अक्टूबर में 1953 में। किसने किया था उद्घाटन? राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे उस वक्त देश के प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति थे। Sir, there are some shops here that sell sports good. I would like to buy cricket bat and a ball। said Vicky। विकी ने कहा था आसपास कोई स्पोर्ट्स का सामान खरीदने वाली दुकान है, मुझे एक क्रिकेट की बैट एंड बॉल खरीदना है। बट तो मिस्टर मैथ्यू ने कहा खरीदने से पहले बात सुनो, पंजाब की बताओ कौन से शहर में सबसे ज्यादा स्पोर्ट्स गुड बनते हैं अच्छे वाले? विकी कहता मुझे नहीं पता। इट्स जलंधर। सेड मिस्टर मैथ्यू ने बताया कि जलंधर में बनते हैं, मैन्युफैक्चर होता है स्पोर्ट्स गुड। जलंधर इज अ मैन्युफैक्चरिंग हब फॉर स्पोर्ट्स गुड। सबसे ज्यादा खेलकूद स्पोर्ट्स का सामान बनता है जलंधर में। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटर फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्पोर्ट्स गुड इन द कंट्री। पूरे देश में मशहूर है कि स्पोर्ट्स का कोई भी सामान लेना, बैट बॉल खेलकूद से संबंध रखने वाला, वो आपको जलंधर में सबसे अच्छा मिलेगा। द अदर शॉप्स देयर हैव वुलन हॉजरी गुड्स। कहते हैं बाकी आसपास की दुकानों पे हॉजरी का सामान जो टी-शर्ट पजामे वगैरह वो मिल रहे थे। कहते हैं ये सारा ना लुधियाना से है। कहते हैं 95% ऑफ हॉजरी इंडस्ट्री इज इन लुधियाना। कहते हैं पूरी दुनिया की 95% हॉजरी इंडस्ट्री है ना जो लुधियाना में है। कहते हैं आपने लेनी है कोई हॉजरी का सामान? कहते नहीं आई कांट डिसाइड व्हिच वंस टू बाय। कहते हैं मैं फैसला नहीं कर पाऊंगा क्या मुझे लेना क्या नहीं। कहते ऐसे चीजें तो मेरे पेरेंट्स से खरीद लेते हैं मेरे लिए। और कहता ठीक है चिल्ड्रन वुड यू परहैप्स लाइक टू टेस्ट दिस अमृतसरी जलेबी। तो मिस्टर मैथ्यू ने पूछा बच्चे क्या तुम ये अमृतसरी जलेबियां खाओगे, अच्छी लगेंगी? मूविंग टुवर्ड्स द स्वीट शॉप, हलवाई की दुकान की तरफ जाते हुए मिस्टर मैथ्यू ने बच्चे से पूछा कि जलेबियां खाओगे? तो सारे बच्चों ने उनको फॉलो किया हंसते हुए चैनल के साथ। एंड ये हमारा 7 चैप्टर कंप्लीट हो गया। बाय बाय। अगर आपको एसएसटी मैथ साइंस इंग्लिश के इन चारों सब्जेक्ट्स के नोट्स चाहिए जो आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेंगे, क्योंकि वी ऑल नो अब जो एग्जाम के क्वेश्चन पेपर आएंगे वो सिर्फ बैक एक्सरसाइज से नहीं बल्कि पूरे चैप्टर से आएंगे। तो अगर आपको भी अच्छे मार्क्स लाने के लिए चाहिए अच्छे नोट्स, आपको इस इंस्टाग्राम हैंडल पे मैसेज कर दीजिए नोट्स, या मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया है इंस्टाग्राम का। एंड आपको 150 रुपीस में मिलेंगे चारों सब्जेक्ट के नोट्स, चाहे आप सीबीएसई हो, पीएससी हो, क्लास 9 8 10 कोई भी हो, सब क्लासेस के चारों सब्जेक्ट के नोट्स मिलेंगे इस इंस्टाग्राम पे मैसेज करके। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बाय बाय।